तो अब जो हमारी आज की क्लास है वो है शॉपिफाई स्टोर सेटअप की हमारी क्लास है। कि जैसे हम लोगों ने प्रोडक्ट हंट किया, हंट करने के बाद सोर्स कर लिया। तो ऑब्वियसली बात है, सोर्स करने के बाद हम अपना स्टोर डिजाइन करेंगे, पहले सेटअप करेंगे फिर डिजाइन करेंगे, ताकि हम उसके ऊपर सारा काम कर सके। ओके। सो आज हमारा होने वाला है सेटअप का। हम लोगों ने बैकएंड सेटिंग वगैरह कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें हमारे लिए मैटर करती हैं, वो हम लोगों ने किस तरह सेटअप करना है, वो सब कुछ यहाँ पे होगा। तो स्टोर बनाने के लिए आप लोगों ने वेबसाइट पे जाना है। उस वेबसाइट का नाम है ये accounts.shopify। इस वाली वेबसाइट पे आप लोगों ने इट्स नॉट कॉपिंग। ठीक है, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप लोगों ने चले जाना है। और ऑब्वियसली बात है, मेरे तो कुछ स्टोर्स बने हुए हैं, तो आपको लोगों को यहाँ पे तो नहीं होगा शो, बट लेट मी क्लिक ऑन ऑल स्टोर्स। तो आपके सामने इस तरह कुछ, यहाँ पे आपके सामने कुछ भी नहीं आएगा और आपके सामने ऑप्शन आएगा टू क्रिएट अ स्टोर। इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, क्रिएट स्टोर पे। अच्छा, इसे ना आपने पूछेगा लॉगिन, लॉगिन विद जीमेल कर लीजिएगा, वो वन ऑफ द इजीएस्ट वे है शॉपिफाई के ऊपर साइन अप करने का, लॉगिन विद जीमेल। और आप लोगों ने न्यू उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये पूछेगा कि ये आपने वैसे कहना डोंट वांट हेल्प सेटिंग अप, इसे आप इग्नोर कर दें, एवरीथिंग विल बी स्किप। और आप लोगों के ये बैकएंड आ जाएगा। ये बेसिकली शॉपिफाई का बैकएंड है। 3 डेज का आपके पास फ्री ट्रायल होता है, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं होती शॉपिफाई को। उसके बाद आपको पेमेंट प्लान वगैरह परचेज करना पड़ता है। तो आप लोगों ने सबसे पहले आना है और सेटिंग स्टार्ट कर देनी है अपने स्टोर की। तो उसके स्टेप बाय स्टेप सारी सेटिंग होती है, मैं आप लोगों को बताता जाता हूँ। सबसे पहले तो आएगा नाम। अच्छा, इसके लिए ना आप कोई भी ऑनलाइन टूल यूज कर सकते हैं। अगर आप इस तरह करें ना, जनरेट ना बिजनेस नेम जनरेटर, नेम लिख एक वेबसाइट है, ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसे बल्कि इस तरह लिख लेते हैं, बिजनेस नेम जनरेटर। क्वेश्चन में एंड में बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखे, सर ये मैंने लिखा हुआ है कि आई एम सेलिंग कैजुअल ज्वेलरी इन पाकिस्तान, और जनरेट पे क्लिक करेंगे। ये पूछेगा स्टाइल, तो आप लोगों ने ब्रांडेड नेम के ऊपर क्लिक करना है, नेक्स्ट कर देना है, मीडियम पे रखना है, नेक्स्ट कर देना है। और आपने यहाँ पे बता देना है टारगेट ऑडियंस, माय टारगेट ऑडियंस आर यंग वुमेन हु गो टू यूनिवर्सिटी और ऑफिस। ठीक है, जनरेट। तो ये क्या करेगा, थोड़ी देर लेगा और आपको जो है आपके बिजनेस का काफी ज्यादा आइडियाज आपके सामने जनरेट होके आ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ हैं जिनके सामने ना ये डॉट या टिक बना हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि इनकी डॉट कॉम की डोमेन अवेलेबल है। जिनके साथ टिक नहीं बना हुआ है, इसमें इनकी डॉट कॉम की डोमेन अवेलेबल नहीं है। तो पहले तो आप लोगों ने ट्राई करना है कि वो वाला ही वेबसाइट, आप वो वाला नाम आप लोग सेलेक्ट करें जिसके आगे ये टिक बनाओ। जिस एग्जाम्पल के लिए ये जुबिलियंस इज अ गुड नेम, जो आप कर सकते हैं, डॉट कॉम इसका अवेलेबल है। सिल्वीला एक नाम बन सकता है, सिल्वेरी है। ठीक है, बहुत सारे तरह नाम है आपका, यूवी है आपको, वो एलिगला है। ठीक है, डिफरेंट नेम हो सकते हैं। देख रहे हैं, नीचे करते जाएंगे तो आपको सामने आइडियाज आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। फिर जो नेम आपको पसंद हो वो आप लोगों ने नेम अपना सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसकी आप लोगों ने डोमेन परचेज करनी है, वो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, माई स्टोर के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे वो लिख देना है। मैं फिलहाल के लिए लिख रहा हूँ सितंबर बैच। बट आप लोगों ने क्या करना है, वो लिखना है कि आप लोगों का जो भी है वो जो क्या कहते हैं स्टोर है, वो आप लोग जो नाम है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपना वो फोन नंबर लिखना है जो आप पब्लिकली शो करवाना चाहते हो, यहाँ पे वो ईमेल जो आप लोगों की पब्लिकली भी शो होगी, और इस ईमेल के थ्रू लोगों के पास ईमेल भी जाया करेंगी। और आप लोगों ने करने के बाद कर देना है सेव। ठीक है, अब आ जाएगा बिलिंग एड्रेस। यहाँ पे आप लोगों ने अपने स्टोर का ओरिजिनल जो आप लोगों का एड्रेस है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, कि मतलब कि कस्टमर को एड्रेस जहाँ पे शो हो के जहाँ पे वो आपके रिटर्न्स भेज सके, जहाँ से आप लोगों का वो होगा, क्या कहते हैं, पार्सल आप लोगों का जाया जाएगा। अब बात आती है कि अगर आप लोगों का वो है ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है,
अगर तो आप लोगों ने इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करनी है तो फिर तो जो कंपनी का एड्रेस होता है, जिस एड्रेस पे कंपनी रजिस्टर्ड होती है, वो आप लोग यहाँ पे इंटर करोगे। अगर वो नहीं है, लोकल ड्रॉप शिपिंग है, पाकिस्तान, इंडिया, यूएई की बात करें, तो वहां पे जो आप लोगों के सप्लायर का एड्रेस होगा, वो एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा करेंसी। ये आप लोगों का होता है कि आपने किस कंट्री में ऐड चलाना है ना, तो पीकेआर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे चेंज स्टोर करेंसी। आप लोगों ने जिस करेंसी में चीज बेचनी है वो करेंसी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आप रीजन पता क्या दोगे? ये डिफॉल्ट करेंसी डज नॉट मैच माई इंटेंडेड चॉइस, दैट्स इट। ठीक है। उसके बाद जिस कंट्री में ऐड, उस कंट्री का टाइम जोन, या अगर उस कंट्री में 1 सेकेंड। सॉरी अबाउट दैट। आवाज लैग हो रहा है, मुझे जरा कंफर्म करें। आवाज आ रही है अब, या लैग हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे कंफर्म कर दें। आ रही है, ओके। अच्छा। जो जो जिस कंट्री के अंदर आप लोग ने ऐड चलाना है, तो उसका जो भी यूनिट सिस्टम होता है वो आप गूगल से देख सकते हैं कि वो मैट्रिक सिस्टम है या इंपीरियल सिस्टम है। और जिस चीज के अंदर आपने चीज बेचनी है, हैवी चीजें तो केजी कर लेंगे, लाइट चीजें आप बेचते हो तो ग्राम्स में कर दोगे। ये बेसिक सेटिंग है, इस पे इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ये भी कुछ चेंज करने की यहाँ पे आप लोगों को जरूरत नहीं है। आप लोगों ने इसे कर देना है सेव। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है प्लान्स के अंदर। यहाँ से आप लोग क्या करते हो, प्लान्स अपने परचेज करते हो। एक मिनट ये लोड हो जाए। ये अभी प्लान परचेज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फर्स्ट 3 डेज आपका ट्रायल होता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उसके बाद आप लोगों ने प्लान परचेज जो सा करना है, वो आप लोग करना है ये बेसिक वाला। ठीक है। ये आप लोगों ने प्लान अपना परचेज करना है, इस $19 अ मंथ। ये आप लोग यूज करोगे, ये आपके लिए काफी है। इसके अलावा एक और भी होता है स्टार्टर पैक, वो ना परचेज करना। वो कोई भी चीज अलाउ नहीं करता, ना थीम ना कुछ, कुछ भी अलाउ नहीं करता वो। ओके। तो हम बैक जाते हैं। बिलिंग भी वही है, यूजर एंड परमिशन। यहाँ इस वाले सेक्शन के अंदर आप अपने यूजर्स वगैरह ऐड कर सकते हो। याद रखिएगा, बेसिक अकाउंट के अंदर आप स्टाफ अकाउंट ऐड नहीं कर सकते, बट आप कोलेबोरेटर अकाउंट ऐड कर सकते हो। वो शॉपिफाई पार्टनर्स होता है, लेकिन अगर आप लोगों ने खुद अपना ऐड चलाना है तो ये वाली चीज को भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आ जाता है पेमेंट्स। यहाँ पे आप लोगों का काम ऐसा ऐसा स्टार्ट होता है। अगर तो आप लोगों की इंटरनेशनल अकाउंट है, मतलब कि जहाँ पे शॉपिफाई पेमेंट अवेलेबल है, मतलब कि अगर आप यहाँ पे लिखो शॉपिफाई पेमेंट्स अवेलेबल इन विच कंट्री, तो यहाँ पे आप लोगों को शॉपिफाई पेमेंट की जो सपोर्टेड कंट्रीज हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। ये देखें तो यहाँ पे ये पूरी लिस्ट है। ठीक है। जिन जिन कंट्री के अंदर वो अलाउ करता है। ठीक है। जिस तरह ये पूरी लिस्ट है, ये इन्हीं के अंदर आप लोगों की शॉपिफाई पेमेंट एनेबल होती है। तो अगर इन कंट्रीज के अंदर आप लोगों की कंपनी रजिस्टर्ड है, आप बेशक यहाँ पे रहते नहीं है, लेकिन कंपनी अगर आप लोगों की किसी भी कंट्री में रजिस्टर्ड है, तो आप जब उसका एड्रेस इंटर करोगे ना बिजनेस डिटेल में, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो पेमेंट प्रोवाइडर के ऊपर लिखा आएगा शॉपिफाई पेमेंट, उस पर आपने एनेबल पे क्लिक करना है। और आप लोगों ने अपना बैंक अकाउंट वगैरह दे देना है। नहीं इंडिया नहीं है, इंडिया पाकिस्तान नहीं है इसके अंदर। ओके। अगर तो आप लोगों की कंट्री है जो शॉपिफाई पेमेंट्स के लिए नहीं है अवेलेबल, तो फिर आपको पेमेंट प्रोवाइडर एक थर्ड पार्टी यूज करना पड़ता है। वो डिफरेंट हो सकते हैं, पेपॉल हो सकता है, स्ट्राइप हो सकता है, वो यूज कर सकते हो। ओके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, चूज अ प्रोवाइडर पे क्लिक करना है। जो भी पेमेंट प्रोवाइडर है आप जहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे स्ट्राइप सर्च किया तो आ गया। अभी तो लिखा अनअवेलेबल, क्योंकि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे लॉगिन का है, देखा कि लॉगिन टू योर स्ट्राइप अकाउंट। मैं जैसे ही अपना स्ट्राइप अकाउंट में लॉगिन करूंगा वो उसके साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं फिलहाल नहीं कर रहा। लेकिन आप लोग इस तरह कर सकते हो, सेम गोज विद पेपल। लेकिन याद रखिएगा, इंडिया का पेपल भी इसके ऊपर यूज नहीं होता। आपको जो है ना इंडिया का पेपल यूज होगा ना, इंडिया का कोई भी इस तरह आप ऐड नहीं कर सकते। पाकिस्तान में तो वैसे भी पेपल भी नहीं है। बट देयर आर अल्टरनेटिव इफ शॉपिफाई पेमेंट इज नॉट अवेलेबल।
देयर आर अल्टरनेटिव टू अनेबल कार्ड पेमेंट्स ऑन शॉपिफाई। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे है रेजर पे। ठीक है। ठीक है। इसका आप लोग अकाउंट बना सकते हो और इस रेजर पे को इंडिया के अपने सॉरी इसके साथ आप लोग शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आप लोगों का अगर मैं इतना करूं यहाँ पे वैसे नहीं आ रहा लेकिन इनकी एप्स वगैरह होती हैं तो वो इन रेजर पे इंस्टॉल हो जाता है, कहते हैं इंटीग्रिटी ना हो जाता है। लेकिन इसका फायदा ये होता है कि कार्ड के पेमेंट भी अवेलेबल हो जाती हैं आपके पास पेटीएम भी आ जाता है, आपके पास यूपीआई भी आ जाता है, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है। दुनिया में जहां पे भी आप लोगों ने स्टोर लॉन्च करना है जो शॉपिफाई वाले .com ही करनी है तो एक दफा रुक जाए आप लोग। ऐसा ऐसा सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे एंड में। अब इस तरह ये देखें उन्होंने बताया हुआ कि आप लोग यूज कर सकते हैं अपने कार्ड। ठीक है। यूपीआई पेमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है। नेट बैंकिंग हो सकती है, ईएमआई वगैरह के ऑप्शन भी आप दे सकते हैं कस्टमर्स को। ओके। अब बात करते हैं पाकिस्तान के। लेट्स से अगर पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने क्रेडिट कार्ड वगैरह का ये सारे ऑप्शन आप लोगों ने अनेबल करवाने हैं तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को दो चार अल्टरनेटिव बता देता हूँ बट कीप इन माइंड ये मेरे मेरे इन्होंने किसी ने मुझे पैसे पूसे नहीं दिए, ना ही मैंने एक दो को मेरे क्लाइंट्स यूज कर रहे हैं तो उसकी बेस पे मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि जो मेरे क्लाइंट्स यूज कर रहे हैं और जिनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। तो आप लोग वो वाली कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आप उनके पेमेंट जो है प्रोसेसर्स अपने पास ऐड कर सकते हो। वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गिव मी जस्ट सेकेंड। सेकेंड मैं वो निकाल लूँ। एक है यू यूनम पे। ठीक है। आप इसे यूज कर सकते हैं। पेमेंट सोल्यूशन है ये इनसे इनकी ऐप वगैरह भी होती है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने इन्हें नहीं करना तो इनके अलावा भी ये है अभी पे, एक के नाम से भी है। लेकिन याद रखिएगा इन सब करने के लिए आपको एक आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होना पाकिस्तान में भी जरूरी है। सॉरी अभी पे तो वो है ये वाली है देते। इसके लिए आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होना जरूरी है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आप इनके थ्रू भी आप अपना काम कर सकते हो और आप लोग अपनी जो है शॉपिफाई पेमेंट्स अनेबल करवा सकते हो। शॉपिफाई पेमेंट का मतलब क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जो ऑप्शन आ रहे होते हैं तो ये आप करवा सकते हो। और पाकिस्तान के अंदर एक और चीज़ है उसे कहते हैं जैस। अगर आप लोगों ने जैस कैश या इजी पैसा की पेमेंट इनेबल करवानी है तो उसे आप लोगों ने जैस कैश ऑनलाइन मर्चेंट का अकाउंट बनवाना पड़ता है। ठीक है। तो अगर आप जब इसे जैस का ऑल इन मर्चेंट अकाउंट बनाते हैं तो उसे भी आप शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हो तो जैस का ऑप्शन आ जाएगा। सेम गोज विद इजी पैसा ऑल इन मर्चेंट अकाउंट। आप मैं इन लोगों को बनाने का तरीका नहीं बता रहा, आप इनके पास जाके इनके जो है जाके बनवा सकते हैं। जो जो चीज़ें चाहिए ये आपको बता देंगे क्योंकि ये चीज़ें अपनी चेंज वगैरह करते रहते हैं। ठीक है। आप लोग इनका भी कर सकते हैं। इसके अलावा और जो है मल्टीपल बैंक से जो है एक अल्फला बैंक है। अल्फला का भी मर्चेंट अकाउंट खुलता होता है। ठीक है। आप या ये भी बनवा सकते हैं। अल्फला नहीं करना तो एचबीएल का भी मर्चेंट अकाउंट हमारा खुलता होता है। ओके। इतने सारे आप लोग को ऑप्शन दे दिए हैं तो आपको ये ना कहे कि पाकिस्तान में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इस वजह से हम काम नहीं कर पाते। सारे ऑप्शन अवेलेबल ये एचबीएल पे चेकआउट ई कॉमर्स पेमेंट गेटवे आप ये कर सकते हो। ओके। ऑप्शन सारे हैं भाई, ये है कि लोग मेहनत नहीं करना चाहते और बाद में वैसे एक्सक्यूजेस देते हैं। ओके। तो हम आगे चलते हैं इसके बाद। सारा इन पेमेंट प्रोसेसर को जो कनेक्ट करने का जो तरीका होता है वो सारा ये पेमेंट प्रोसेसर की वेबसाइट के ऊपर वीडियोस पड़ी हुई हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है, आप सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। ओके। तो उसके बाद आप लोगों ने करना है कि अगर लेट से ये सारा कुछ नहीं करते आप तो एक ऑप्शन बचता है पाकिस्तान इंडिया और यूएई के लिए, वो होता है कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे जाना है और मैनुअल पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक कर देना है। और जहाँ पे देखें सीओडी इस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। इस पे करेंगे तो आपके सामने दो बॉक्सेस आ रहे हैं। एक है एडिशनल डिटेल, एक है पेमेंट इंस्ट्रक्शंस। एडिशनल डिटेल के अंदर आप वो टेक्स्ट लिखोगे। मैं एग्जांपल के लिए अगर आप लोग ईलो की वेबसाइट पे जाओ तो जब आप सीओडी सेलेक्ट करते हो ना तो आपके सामने इंस्ट्रक्शन आ रही होती हैं कुछ, वो आप यहाँ पे लिखोगे ऑर्डर प्लेस करने से पहले। और अगर ऑर्डर प्लेस करने के बाद आप उन अपने कोई इंस्ट्रक्शन लिखना चाहते हो जो कस्टमर को शो करवाना चाहते हो इंस्ट्रक्शन, वो आप यहाँ पे लिखोगे। ये मतलब बिफोर ऑर्डर, ये है आफ्टर ऑर्डर। जो भी इंस्ट्रक्शन जो भी चीज़ आप कस्टमर को बताना चाहते हो स्पेसिफाई तो दिस पेमेंट मेथड आप बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल
बाय सेलेक्टिंग दिस, आप इस तरह कर सकते हैं, आवर राइडर, आवर डिलीवरी पार्टनर विल डिलीवर द ऑर्डर at your doorstep, and you need to pay the delivery boy the order amount before receiving, स्पेलिंग को छोड़ें फिलहाल, द ऑर्डर, इस तरह मतलब ताकि कस्टमर को पता हो कि इस पेमेंट मेथड पे क्लिक करने के बाद क्या होगा। और जब यह जगह इस पे आप कह सकते हैं, थैंक्स फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर, प्लीज बी अवेलेबल ड्यूरिंग द डिलीवरी आवर्स एट योर गिवन एड्रेस विद द ऑर्डर अमाउंट फॉर स्मूथ डिलीवरी। ठीक है, इस तो आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन दे देनी है, और आप लोगों ने क्या करना है, एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अनेबल हो जाएगा आपके स्टोर के ऊपर। जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करने लगेगा तो वो सीओडी को सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन सीओडी के अलावा आप डिफरेंट ऑप्शन भी दे सकते हो, जैसे कि आप लोग दोबारा क्लिक करो तो बैंक डिपॉजिट का भी ऑप्शन आप दे सकते हो कि यू नीड के बिफोर ऑफ जो है ना, यू नीड टू डिपॉजिट द ऑर्डर अमाउंट एट दी फॉलोइंग बैंक डिटेल्स। यहाँ पे आप लोगों की बैंक डिटेल आ जाएंगी, और जब कोई ऑर्डर प्लेस कर दे उसके बाद लिख दीजिएगा, प्लीज शेयर द पेमेंट स्क्रीन शॉट एट द फॉलोइंग व्हाट्सएप नंबर, और यहाँ पे आपके नीचे वो नंबर आ जाएगा, और एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो भी आप लोग का ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप और भी अपने चाहे तो जो है अपनी तरफ से करना चाहे तो वो आप कर सकते हैं। सेकेंड व्हाट्स दिस, ओके, ठीक है, ये आप लोगों को इस चीज की समझ लग गई। तो अब इसके बाद इसके अलावा भी आप ऑप्शन दे सकते हैं, और जिस तरह फॉर एग्जांपल के मैनुअली आप जैज कैश का कोई और ऑप्शन देना चाहें, इससे आप कहते हैं जैज कैश। लेट से आप लोगों ने जैज कैश का वो कोई आपके पास नहीं है, मर्चेंट अकाउंट नहीं है कि ना, वैसे भी तो जैज कैश का नंबर दे सकते हैं ना, इस तरह बैंक अकाउंट का नंबर दिया था। तो इस तरह मल्टीपल अपने ऑप्शन देना चाहे तो आप लोग दे सकते हैं अपने कस्टमर के लिए। ओके, उसके अलावा जहाँ पे ये करना है आप लोगों ने, उसके बाद आ जाता है चेकआउट। चेकआउट करने में जो सेटिंग करूंगा आप लोगों ने एग्जैक्ट वही करनी है। एक तो आप लोगों ने ईमेल मांगनी है, फोन नंबर ईमेल पे नहीं क्लिक करना। और अगर आप लोग इंटरनेशनल चलाते हो, क्या कहते हैं, अपने शॉप पे इंटरनेशनल कर रहे हो, तो ये चीज़ आप लोगों की शॉप का लिंक अनेबल होगा। अदरवाइज अगर लोकल है जहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, यूएई वगैरह, तो ये आप लोगों का डिसेबल होगा। उसके बाद हमेशा आप लोगों ने ये बाकी सारी सेटिंग सबके लिए सेम होती है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम लाजमी मांगना है, कंपनी नेम इंक्लूड नहीं करना, एड्रेस लाइन टू आप लोगों की ऑप्शनल होगी, और शिपिंग फोन नंबर रिक्वायर्ड करना। उसकी रीजन ये है कि दुनिया की जितनी भी कोरियर कंपनीज हैं वो फोन नंबर रिक्वायर्ड करते हैं, बेशक वो अमेरिका की हो, बेशक पाकिस्तान या इंडिया की। मार्केटिंग ऑप्शन के अंदर आप लोगों ने ईमेल और एसएमएस दोनों को सिलेक्ट करने। ठीक है, टिपिंग को आप लोग रहने दें, इसका फायदा नहीं होता। ये भी चीज यूजिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस रहने दें, ये भी ठीक है। बस दैट्स इट, सेव कर देंगे आप इसे। उसके अलावा हम लोग, और उसके बाद हम आ जाएंगे शिपिंग एंड डिलीवरी के ऊपर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, और अब यहाँ पे बड़ी चीजें रूल्स वगैरह बड़े लगती होती है। ठीक है, आप बहुत सारी चीजें इसके अंदर कंट्रोल कर सकती हो। सबसे पहले तो आपने जिस कंट्री के अंदर चीज बेचनी है, फॉर एग्जांपल आई वांट सेल इन पाकिस्तान अगर बात करें, तो यहाँ पे पाकिस्तान रहेगा, और इंटरनेशनल को आप लोग क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ताकि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही लोग आपको ऑर्डर प्लेस कर सके, और किसी को भी ऑर्डर प्लेस ना कर सके। अच्छा, पहले मैं ना फिलहाल सब कुछ हटा देता हूँ, बल्कि ज्यादा बेहतर है कि मैं सब कुछ हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को जीरो से समझा सकूँ। यहाँ पे लोग आप लोगों की आ जाएगी। अब आप लोगों ने शिपिंग जोन ऐड करना है, इससे आप लिख दें लोकल, और यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर दें पाकिस्तान, या जिस कंट्री के अंदर आप लोगों ने ऐड चलाना है वो आप सिलेक्ट कर देंगे। अभी ये हमारा ये तो हो गया, लेकिन हमारे पे तो कोई रेट अभी तक डिसाइड नहीं हुए, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड रेट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप बहुत तरीके से रेट सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक जो सबसे इजी कॉमन है वो क्या है, स्टैंडर्ड डिलीवरी, जो बिल्कुल फ्री है, स्टैंडर्ड फ्री डिलीवरी बस। तो क्या, जब जहाँ पे आप लोग अक्सर मोस्टली ई कॉमर्स स्टोर पे देखा होगा जो कहते हैं कि हम लोग फ्री डिलीवरी लेते हैं ऑन ऑल ऑर्डर्स। ठीक है, तो वो ये चीज होती है स्टैंडर्ड फ्री डिलीवरी, दैट्स इट। और साथ आप लोगों ने लिखना है 3 to 5 बिजनेस डेज, ताकि कस्टमर को पता लग जाए कि 3 से 5 बिजनेस डेज के अंदर चीज पहुंचेगी, तो बार बार आपको तंग ना करता रहे।
डन कर देंगे। दैट्स, ये तो एक बहुत ही सिंपल वे और आप लोगों ने सेव कर दिया, दैट्स इट, बात खत्म। लेकिन अब कुछ चीजें आगे कॉम्प्लिकेट होना स्टार्ट हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नॉर्मल कोई डिलीवरी चार्ज करना चाहते हो तो आप चार्ज कर लो, डन, ये भी सिंपल। लेकिन अगर आप लोग कुछ ऐसे स्टोर्स पे जाते हैं, जैसे कि एक स्टोर है दाढ़ी मूछ के नाम से, और यहाँ पे देखें इन्होंने एक चीज लिखी हुई है, फ्री शिपिंग ओवर ओवर 1999, मतलब टू 1999 रुपीज के ऊपर वाले ऑर्डर के लिए फ्री शिपिंग फ्री होगी, उससे कम वालों के लिए शिपिंग फ्री नहीं होगी। तो ये भी आप लोग यहाँ पे सेट करोगे, कैसे करोगे मैं वो बताता हूँ। आप लोगों ने शिपिंग रेट एक ऐड करना है, ठीक है, शिपिंग इसका नाम कर दें आप लोग स्टैंडर्ड डिलीवरी, स्टैंडर्ड डिलीवरी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग कर दे 3 to 5 बिजनेस डेज, और यहाँ पे आप लोग कोई डिलीवरी चार्जेस इनसे चार्ज करें, लेकिन एक कंडीशन लगाएं कि डिलीवरी कब लगनी चाहिए। यहाँ पे आप लोग करेंगे बेस ऑन ऑर्डर प्राइस, मिनिमम प्राइस 1 और मैक्सिमम होनी चाहिए 199, मतलब कि इस प्राइस रेंज के अंदर आप लोग अगर कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो उससे ये डिलीवरी चार्ज की जाए, ओके। लेकिन लेकिन अगर कोई बंदा बिजनेस ड्रेस की ऑर्डर प्राइस ये है 2000 और अबव, कोई लिमिट नहीं, तो उसे क्या कर दिया जाए, शिपिंग डिलीवरी चार्ज की जाए, ओके। इस तरीके से आप अपनी एक शिपिंग सेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर वैल्यू, ओके। लेकिन अब एक चीज है, कुछ लोग आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ स्टोर ऐसे होते हैं जो आप लोगों को स्टैंडर्ड शिपिंग और एक्सप्रेस शिपिंग प्रोवाइड करते हैं, तो आप इसका नाम ये रखें, स्टैंडर्ड डिलीवरी। स्टैंडर्ड डिलीवरी हमारी क्या है, 3 to 5 डेज बिजनेस डेज। ये हमारे पास, हम इसका कोई भी चार्ज नहीं करते, ये बिल्कुल फ्री है, ओके। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एक देते हैं एक्सप्रेस डिलीवरी, और ये हम लोग लिख देते हैं 1 to या 2 to, या भी तरह 1 to 2 बिजनेस डेज, 199 एक, या कुछ भी आप चार्ज करना चाहें तो होगा क्या, कस्टमर के सामने जब वो ऑर्डर प्लेस कर रहा होगा दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। अगर तो वो स्टैंडर्ड डिलीवरी सेलेक्ट करेगा तो उसे आप स्टैंडर्डली, या फिर जो नॉर्मल आपका टाइम है उसमें डिलीवर करेंगे ऑर्डर। अगर वो एक्सप्रेस शिप डिलीवरी को सेलेक्ट करेगा तो आप लोग जल्दी उस कस्टमर को आपके अपनी जो चीज़ है वो डिलीवर करेंगे, और आप इसे सेव कर देंगे, और आपका काम हो गया। ये तो ये चीज़ भी हो गई। अब बात आती है कि कुछ ऐसे भी तरीके होते हैं, कुछ स्टोर्स होते हैं वो इस तरह करते हैं, जैसे अगर मैं डिलीट कर दे एग्जाम्पल, कि वो स्पेसिफिक आइटम्स पे डिलीवरी चार्ज करते हैं और कुछ आइटम्स पे डिलीवरी चार्ज नहीं करते, मतलब कि आप का कुछ एक आइटम है, जैसे फ्रजाइल आइटम, शीशे के आइटम भी है आपके पास, और आपको पता है, आपको लगता है कि वो ड्यूरिंग द डिलीवरी प्रोसेस डैमेज हो जाते हैं, तो आप उस पर एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखते हो और उन्हें प्रॉपर अच्छे तरीके से पैक करते हो, पैकेजिंग मटेरियल ज़्यादा यूज होता है। तो आप चाहते हो कि उस तरह का कोई बंदा अगर ऑर्डर प्लेस कर रहा है, मगर आपके स्टोर पे नॉर्मल प्रोडक्ट्स भी हैं, फ्रजाइल प्रोडक्ट्स भी हैं, तो अगर कोई फ्रजाइल प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तो आप उससे कुछ एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज करो, और लेट्स से नॉर्मल प्रोडक्ट्स के लिए फ्री डिलीवरी रखो, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आप लोगों का नॉर्मल प्रोडक्ट्स के लिए, ये आप लोगों की जनरल प्रोफाइल हो जाएगी। उसके बाद आप एक और प्रोफाइल बनाओगे फॉर फ्रजाइल प्रोडक्ट्स, ये देख रहे हो न्यू प्रोफाइल, इस पे आप क्लिक करोगे, इसका नाम जैसा ये इन्होंने ऑलरेडी फ्रजाइल लिखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज है, फ्रजाइल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और जहाँ पे आप लोग ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करके वो जो जो प्रोडक्ट्स आपके स्टोर पे होंगे वो आप सिलेक्ट कर लोगे। अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि अभी तक हम लोगों ने प्रोडक्ट्स कोई ऐड नहीं किए, बट जब आप करेंगे तो उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई बंदा ये इन जो लिस्ट हम जहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, अगर उन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में तो कोई बंदा प्रोडक्ट परचेज करता है तो उससे डिलीवरी चार्ज की जाए, या कोई एक्स्ट्रा डिलीवरी है तो वो भी चार्ज की जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये कर देना, इसका कर देना है शिपिंग, सेम वही, इसे कर देंगे लोकल पाकिस्तान, इसे आप लोग कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर डिलीवरी, ठीक है, वही 3 to 5 बिजनेस डेज। और इस पे आप कोई डिलीवरी या कुछ एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करना चाहते हैं इसके लिए तो आप वो कर सकते हैं, सेव। अब ये होगा क्या, अगर तो अब दोनों प्रोफाइल बन गई हैं, अगर तो कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जो फ्रजाइल वाले लिस्ट में नहीं आता तो आप कस्टमर से कोई शिपिंग चार्ज नहीं होगी, या जो भी होगी वो जो आप लोगों ने यहाँ पे सेट की होगी। लेकिन जैसे कि वो फ्रजाइल आइटम अपने उस ऑर्डर के अंदर ऐड करेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ये फिश जो होती है, ये वाली शिपिंग
जो होती है ये चार्ज हो जाती है। ओके, ये बैकएंड पे ऑटोमेटिकली सारे जो रूल्स हमने एक दफा सेटअप करने होते हैं वो करने के बाद बैकएंड पे सब कुछ ऑटोमेटिकली चल रहा होता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। टैक्सीज की बात, टैक्सीज का मसला नहीं, आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं लोकेशन। अच्छा, वैसे तो अगर आप लोग एक ही जगह से सब कुछ बेचते हो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों के मल्टीपल वेयर हाउसेज हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनके मल्टीपल वेयर हाउसेज होते हैं, तो आप यहाँ पे हर वेयर हाउस की लोकेशन ऐड कर सकते हो। अक्सर आप लोग देखा होगा, या फिर ये मोस्ट कॉमन होता है जब मार्केट प्लेस से आप ऑर्डर प्लेस करते हो ना, जब आप डिफरेंट उनसे ऑर्डर प्लेस करते हो, डिफरेंट सेलर्स से मार्केट प्लेस के ऊपर ऑर्डर प्लेस करते हो, तो क्या होता है कि आप लोगों को कोई ऑर्डर, एक पार्सल आ जाएगा, एक पार्सल 2-3 दिन बाद भी आ जाता होता है। तो वो रीजन होती है कि वो दोनों की जो लोकेशन होती है वो डिफरेंट होती है। उस वजह से क्या होता है कि डिलीवरी आगे पीछे भी हो जाती है। और अगर आप लोगों के भी कुछ वेयर हाउसेज हैं, जो एक से ज्यादा वेयर हाउस है आप लोगों का, जहाँ पे हम लोग की इन्वेंट्री मैनेज होती है, तो आप सबकी लोकेशन जहाँ पे ऐड करोगे। और फिर जब अपना आप लोगों को प्रोडक्ट अपलोड कर रहे होते हो, तो वहां पे आप लोगों ने अपना वो लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है कि ये वाला मेरा प्रोडक्ट पड़ा कहाँ पे हुआ है। ये बेसिक लेवल के लिए ये जरूरी नहीं होता, ना ही मीडियम लेवल के लिए ये चीज होती है। ये तब फायदे, ये इस चीज की जरूरत तब पड़ती है जब आप लोग बड़े लेवल पे काम करते हो, मल्टीपल वेयर हाउसेज आपके होते हैं तब। अब आ जाते हैं मार्केट्स के ऊपर, आप लोगों ने क्या करना है। डीएस के अंदर भी आप लोग ये कर सकते हैं, अगर आप लोग मल्टीपल सप्लायर को यूज कर रहे हो, तो आप लोग मल्टी हर सप्लायर की लोकेशन ऐड कर दोगे। फिर जो प्रोडक्ट जिस सप्लायर का होगा वो उस सप्लायर की लोकेशन के साथ आप लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, आप लोगों की पाकिस्तान एक्टिव है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं डोमेन्स। यहाँ पे आप लोगों ने अपने डोमेन को बाय करना है, या तो आप बाय भी कर सकते हो या कनेक्ट भी कर सकते हो। बाय करोगे तो शॉपिफाई से बाय हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी, जब फॉर एग्जाम्पल के लिए septemberbatch.com, वो बता रहा है कि अवेलेबल है, $16 पर ईयर की अवेलेबल है। यहाँ पे करने के लिए सिंपली बाय पे क्लिक करूंगा, मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है, शॉपिफाई सब कुछ खुद ही अपनी तरफ से सेटअप कर देगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं पैसे बचाने के लिए वो GoDaddy से परचेज कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है अक्सर ऑफर्स लगी होती है ना। GoDaddy से कर लिया, उससे कर लिया, क्या कहते हैं, नेम चीप से कर लिया। इस तरह डिफरेंट वेबसाइट से आप लोग क्या करते हैं, डोमेन परचेज कर लेते हैं। तो आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हो शॉपिफाई के साथ, लेकिन उसके लिए आपको कनेक्ट क्लिक करना पड़ेगा, कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन के ऊपर। और इसकी कुछ बैकएंड सेटिंग होती है, अभी मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप लोग यूट्यूब पे जाओ ना और लिखो कनेक्ट गोडैडी डोमेन विद शॉपिफाई, तो आपके सामने वीडियोस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत ज्यादा वीडियोस आ जाएंगी। तो ये एक 3 मिनट की वीडियो है, नीचे वाली तो 2 मिनट की भी है। सिंपल बहुत सारी ऐसी वीडियोस आ जाएंगी जिन्हें आप यूज करके अपनी डोमेन को GoDaddy के साथ कनेक्ट कर सकते हो। सॉरी, डोमेन को शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हो। In this quick video, I'm going to show you, ठीक है, इन्होंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, यू कैन फॉलो इट। जिस रजिस्ट्रार से आप लोग परचेज कर रहे हो वो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हो उस रजिस्ट्रार को सेलेक्ट करके। उसके बाद जो देखने वाली चीज है वो हो जाती है हमारे पास पॉलिसीज, ये लास्ट ऑप्शन होता है हमारे पास। अब इसके अंदर कुछ पॉलिसीज है, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी है। अगर आप लोगों को कोई चीज डैमेज होती है, हर चीज किसी के ना रिफंड या रिटर्न पॉलिसी होती है हर ब्रांड की। तो आप लोग अपनी, अगर आप लोगों की अपनी कोई है तो आप यहाँ पे लिख दो, लेकिन अगर आप लोग को समझ नहीं आती, इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करोगे ना तो शॉपिफाई आपको प्री डिफाइंड एक 30 डेज की रिटर्न पॉलिसी प्रोवाइड कर देगा। आप लोगों ने क्या करना है, इसे पढ़ना है। अगर आप लोग 13 डेज 30 डेज देते हो तो 30 रहने दो, 14 डेज की देनी है तो 40 डेज रहने दो, ठीक है। उसके अलावा अब आप लोगों ने क्या करना है और अगर आप लोग कोई एड्रेस बताना चाहते हो कि किस एड्रेस पे कस्टमर आपको रिटर्न करे, एड्रेस ऐड कर दो। एड्रेस नहीं बताना, इस चीज को पूरे का पूरा रिमूव कर दो कि भाई ईमेल पे कांटेक्ट करो, वहां पे हम आपको बता देंगे। इस तरह सेम एज इट इज ये सारा आप लोगों ने अपना काम, बिल्कुल इतना ही होता है। और आप लोगों ने पब्लिश पे क्लिक कर देना है। एक दफा पढ़ लेना, ये मैं मेंशन करूंगा, एक दफा पढ़ लेना ताकि मसला ना हो। सेम गोज विद टर्मिनल सर्विसेज के अंदर क्या होता है, इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करोगे आपका पूरा बन के आ जाएगा ऑटोमेटिकली। बस एंड पे क्या करना है आप लोगों ने, जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है वहां पे आप लोगों ने ट्रेडिंग नेम के अंदर अपना बिजनेस का नाम, यहाँ पे बिजनेस का एड्रेस, बिजनेस का फोन नंबर, अगर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है वो, और अगर कोई टैक्स नंबर है वो आप लोगों ने लाजमी ऐड कर देना है। और आप लोगों ने इसे भी पब्लिश कर देना है। इस तरह आप शिपिंग पॉलिसी, जो भी आपकी शिपिंग पॉलिसी होगी वो आप लोग यहाँ पे लिख दोगे कि वी डिलीवर आवर प्रोडक्ट्स विद इन 3 to 5 बिजनेस डेज, ठीक है। लेकिन अगर कोई नेचुरल कॉज की वजह से डिले भी हो सकता है, उस पर कंपनी लायबल नहीं होगी, ठीक है। और इस तरह अगर आप इंटरनेशनल कर रहे हो तो बता दो कि 10 to 15 डेज का टाइम लग सकता है। और नीचे अपने कोरियर पार्टनर मेंशन कर दो कि हम इन कोरियर कंपनी के साथ काम करते हैं। वो आप लोगों ने अपनी शिपिंग पॉलिसी यहाँ पे मेंशन कर देनी है जो भी होगी।
आ जाएगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आप लोगों ने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है। अपने बिजनेस का नाम, ठीक है, अपना नाम, जो भी, जो आप समझ कि किसी भी बिजनेस का जो कॉन्टैक्ट पर्सन होगा उसकी आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है, नाम, एड्रेस, ईमेल, एवरीथिंग जो भी हो सके, जो पब्लिक आप कर सकते हो, वो आप लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। ये करने के बाद जब आप पब्लिश करोगे तो आपकी बैकएंड सेटिंग स्टोर की कंप्लीट हो जाएगी। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों का कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद आप लोग प्रोडक्ट्स अपलोड, बाकी काम की तरफ आगे जो हम लोग कल करेंगे कि प्रोडक्ट्स वगैरह कैसे अपलोड करते हैं, स्टोर को डिजाइनिंग हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। बैकएंड सेटिंग में किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ ले। जी, 1 सेकेंड जी, अनमली यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो मैंने पूछना था, ये जो आपने जैज कैश का मर्चेंट अकाउंट बताया है, सर ये अगर हम लोकली काम कर रहे हैं और हम सिर्फ ऑप्शन देना चाहते हैं जैज कैश में, तो इसकी नीड तो नहीं है ना, ये मतलब अ, देखिए मेरा तो बात सुने, जिन्होंने। सुने, अगर तो कोई जैज कैश, वैसे जो मैंने मैनुअली जैज कैश इंटर किया था ना, अगर कोई इस पे क्लिक करता है जी। और लेट से आपको पेमेंट नहीं जी। करता जैज कैश पे, तब भी वो अपना ऑर्डर तो प्लेस कर सकता है ना, क्योंकि शॉपिफाई के पास कोई तरीका नहीं है ट्रैक करने का कि उसने आपको पेमेंट की कि नहीं की। वो ऑर्डर प्लेस कर देगा, उसके बाद उसे मैसेज हाँ करते जी। रहे कि काइंडली पेमेंट कर दिया आपने, जैज कैश सेलेक्ट किया था, पेमेंट कर दे। ओके। हम्म। लेकिन अगर आप लोगों का जैज कैश का मर्चेंट पोर्टल होगा, तो जब तक वो उसके जी। जैज कैश से पैसे कट कट के आपके जैज कैश में नहीं आ जाते, तब तक वो शॉपिफाई पे ऑर्डर प्लेस ही नहीं कर पाएगा। मतलब वो पेमेंट ज्यादा सही प्रोवाइडर, है। यस, पेमेंट प्रोसेसर ऐड करने का फायदा ये होता है कि जब तक पेमेंट नहीं होती तब तक आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होता शॉपिफाई पे। मैनुअल का ये सर एक, अगर हम वो जी जी, मर्चेंट अकाउंट बना लेते हैं, तो फिर हम हम्म। उसको, जैसे आपने वो वहां पे डाला है डोमेस्टिक वगैरह की, या जैज कैश का ऑप्शन डाला है, या बैंक डिपॉजिट का डाला है, वहां पे हम उसका कोई देंगे लिंक वगैरह या क्या नहीं, करेंगे? उसकी ना फिर अलग से एक ऐप्स होती है। मैं वही बता रहा हूँ ना कि इतना ना हर प्रोसेसर का एक अपना तरीका कार होता है। जब आप उनसे अकाउंट वगैरह बनाएंगे ना, तो वो जी। आपको कुछ ऐप्स बताएंगे कि जी ऐप अपने शॉपिफाई पे इंस्टॉल कर ले। जैसे ही वो ऐप इंस्टॉल करेंगे और ऑटोमेटिकली कस्टमर को चेकआउट के ऊपर ऑप्शन आ जाएगा टू सेलेक्ट जैस का है। जैसे ही वो करेगा, ऑप्शन आ जाएगा भाई प्लीज पे योर अमाउंट। या इसका अच्छा अक्सर आपने ठीक है। देखा होगा ना कुछ जिस तरह वो एक आजकल बड़ी जो है, अगर कोई आपने मे भी देखा हो, जो स्पोर्ट्स वेबसाइट होती है टेम्पैड वगैरह, और जब आप उनसे जैज कैश से पेमेंट जी करो तो जी। वो पहले इवन के डेवो भी जब टिकट परचेज करती है तो वो आपके जैज कैश पे ओटीपी आता है। जब तक ओटीपी इंटर नहीं करती तब तक आपकी टिकट परचेज नहीं होती। हाँ जी। वो यही ऑप्शन होता है, उन्होंने भी यही जो है ना हाँ जी मर्चेंट मैं समझ पोर्टल्स गई। इंस्टॉल किए हुए हैं। ठीक है। सर मैंने जो डोमेन अपनी की है ना सर, वो ना डोमेन पे मेरा चेकआउट पे अजीब से मैसेज आते हैं। लाइक जेमजन को जो मेरा ना कॉन्फ़िगरेशन, उसमें आता है योर ऑर्डर स्टेटस पेज इज यूजिंग द डिफॉल्ट यूआरएल, जो शॉपिफाई का एक यूआरएल हाँ होता है वही, ना, वो जो सही है, मतलब उसे अगर आप करो डोमेन ना नहीं, डाल, वो सही है, उसे चेंज ना करना। मतलब शॉपिफाई वो डिफॉल्ट ही जो रहने ऑप्शन देना आ आप। रहा है वो आता रहे उसको। हाँ जी, आता रहे। अच्छा ठीक है। ठीक। हाँ जी चलिए, बस तैयबा ये आस्क मैंने योर कहा शायद क्वेश्चन। कोई मसला ना हो इसमें। जी तैयबा आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि आपने अभी मुझे हमें जो वेबसाइट बताई है डोमेन बाय करने के लिए, उसमें सबसे बेस्ट कौन सी है, या हम कहीं और किसी से भी कर लें तो वो एक ही डोमेन का फंक्शन? मसला कोई नहीं है, डोमेन आप जिस मर्जी दुनिया की वेबसाइट से परचेज कर लें, कोई मसला नहीं होता डोमेन का। ठीक है। और सर एक और बात आपने कही थी कि पाकिस्तान में बिजनेस रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तो वो किस तरह से करवाते हैं? SECP में बिजनेस रजिस्टर्ड होता है, या आपको किसी लॉयर को कांटेक्ट करना पड़ेगा जो आपको इजीली करवा देगा। लेकिन अगर आप में से किसी ने पाकिस्तान में करवाना हो तो ही और शी कैन कांटेक्ट माय टीम, वो आपकी वहाँ पे हेल्प कर देंगे। ठीक है। और सर अगर मेरे पास ऑलरेडी एचपीएल का बिजनेस अकाउंट हो एक हम्म। बिजनेस के नाम पे, तो मैं हम्म। वो यूज कर सकती हूँ शॉपिफाई पे? वो आपको HBL से कांटेक्ट करना पड़ेगा कि क्या वो आपको उस ई कॉमर्स के नाम पे अलाउ करते भी है कि नहीं करते, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि आपका जो ई कॉमर्स स्टोर का नाम है और आपका जो बैंक अकाउंट का नाम है वो सेम होना चाहिए। लेकिन यू हैव टू कांटेक्ट HBL फॉर दैट। वो तो मेरा ऑलरेडी पहले वाला जो मेरा बिजनेस चल रहा है उसी के नाम पे है, तो मुझे उसके लिए फिर नाम चेंज करना पड़ेगा जो मेरे शॉपिफाई स्टोर का नाम होगा। वो आपको आप शॉप यही कह ज्यादा रहे हैं? बेटर, यस, लेकिन बेटर है कि आप HBL वालों से बात करें, क्योंकि वही बात है कि इन सबकी अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं, कुछ अलाउ कर देते हैं, कुछ नहीं करते। तो आप उनसे बात कर हम्म। लेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक। और सर जीएसटी या जो टैक्सेस वगैरह है, कोई हम्म। जो जैसे जीएसटी नंबर होता है या कुछ भी,
तो वो हम्म। पाकिस्तान में मतलब वो करते हैं या उसका कोई लेना देना है या नहीं? देखिए पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली बात है, हर कंपनी का टैक्स नंबर होता है। जब आप कंपनी कंपनी जी। रजिस्टर कराती है ना, तो उसका उसका एक एनटीए नंबर जनरेट हो जाता है साथ, जिसे इंडिया में जीएसटी नंबर कहते हैं ना, जनरल सेल्स टैक्स नंबर। पाकिस्तान में भी जीएसटी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम्म। ई कॉमर्स वाले जीएसटी से ज्यादा इनकम टैक्स पे करते हैं। तो आपका एक एनटीए नंबर ठीक। जनरेट हो जाता होता है जैसे आप अपनी कंपनी एसएससीपी से रजिस्टर्ड करवाएंगी। सर अगर मैं ऑलरेडी फाइलर हूँ और मैं टैक्स पे कर रही हूँ, वो तो एक अलग चीज है। मेरा वही एनटीएन नंबर नहीं, मिलेगा, चलेगा? नहीं, वो आपका इंडिविजुअल एनटीए नंबर है, वो बिजनेस का अलग से बनता होता है, बिजनेस के नेम का। जो आप कर रही है वो इंडिविजुअल है। नहीं सर, मेरा बिजनेस के नाम पे ही बना हुआ है। हाँ, तो लेकिन बिजनेस का मेरा आप रिटर्न्स किस नाम पे सबमिट कराती हैं, अपने नेम पे या बिजनेस के नेम पे? अपने नेम पे करवाती वो हूँ। आपका इंडिविजुअल है ना, बिजनेस तो ना हुआ फिर। ठीक है। ठीक है। ठीक है जी। ठीक फाहद है। शहजाद थैंक। आस्क क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन था कि ड्रॉप शिपिंग में कैसे पता चलेगा इस सप्लायर की लोकेशन का। सप्लायर आपको अपने सप्लायर के अबाउट सेक्शन में जब वो आपको लोकेशन बता देता है। और अच्छा सर, मैंने कल देख रहा था गूगल ट्रेंड पे जोन सा है ना, वो 1 से लेकर 100 तक हमें काउंटिंग शो हो रही होती है जब किसी भी चीज़ का ट्रेंड देखते हैं। वो हाँ, उसकी क्या नाम लेते हैं, वो क्या होता है, मतलब किस चीज़ की वो काउंटिंग होती है, सर्चिस एक तो बहुत रेंज ज़्यादा होती हैं। वो एक रेंज होती है कि ऑन एवरेज उसे कितना सर्च किया जा रहा था उस महीने में या उस दिन को। वो एवरेज होता है ना। जी। बस ठीक है, ओके। जी सारे मास योर क्वेश्चन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये पूछना था सर, जैसे हम लोकल भी चला रहे हैं लेकिन हमें अपना स्टोर इंटरनेशनल भी चलाना है, तो हम्म। उसकी क्या मतलब क्या होगा। तो आपको मार्केट्स के अंदर जहाँ पे पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल मार्केट या किसी स्पेसिफिक कंट्री को ऐड करना पड़ेगा, और उस कंट्री की शिपिंग प्रोफाइल भी ऐड करनी पड़ेगी, ताकि उस कंट्री से लोग आपके शॉपिफाई के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर सके। वरना पाकिस्तान के अलावा कोई भी बंदा किसी और कंट्री का एड्रेस ऐड कर ही नहीं पाएगा शॉपिफाई पे टू प्लेस द ऑर्डर। जी, और एक और था, मतलब बाहर तो सीओडीज होती नहीं होंगी, तो उसके लिए तो अगर हम पेपाल वगैरह अटैच करें तो। तो उसके लिए आपको कंपनी रजिस्टर करानी पड़ेगी। जो आपका स्टोर का एड्रेस होगा, बिजनेस एड्रेस, वो कंपनी का एड्रेस डालेंगे ना, इंटरनेशनल एड्रेस होगा, तो ऑटोमेटिकली वो आपको ऑप्शन दे देगा टू कनेक्ट पेपल या टू एनेबल शॉपिफाई पेमेंट्स। हमें ज़रूरी है कि इधर पाकिस्तान में रजिस्टर या बाहर भी रजिस्टर करानी पड़े। विदाउट रजिस्ट्रेशन पेमेंट्स अनेबल नहीं होती। हाँ, पाकिस्तान के अंदर आप बेसिक सीओडी करना चाहते हो, जब सीओडी बेस्ड काम करना चाहते हो इन पाकिस्तान, तो आपको कोई कंपनी रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखिए कि अगर आपका ईयरली टर्नओवर 1 करोड़ प्लस है, तो फिर आपको कंपनी रजिस्टर कराना कंपलसरी है पाकिस्तान के अंदर। और इंडिया के अंदर भी अगर आप लोगों का ईयरली टर्नओवर 20 लाख है इंडियन रुपीज, तो आप लोगों को जीएसटी बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर आप लोगों का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है, ई कॉमर्स के अंदर 20 लाख की सेल जो वैसे ही पहले महीने में भी निकल आती है लोगों की, तो ऑब्वियसली बात है फिर वो लोग जल्दी जीएसटी बनवा लेते हैं इंडिया वाले। पाकिस्तान में ये 1 CR तक का है। अगर आप मंथ ईयरली 1 CR जनरेट, रेवेन्यू की बात करो, प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू। अगर आप लोगों का 1 CR है, तो आप अपने पर्सनल नाम पे कर सकते हो। अगर 1 करोड़ भी 1 CR से ऊपर जाता है, तो आपको अपना बिजनेस रजिस्टर करवाना कंपलसरी हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। जी। जी मोहम्मद तल्हा आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो। जी आवाज नहीं आ रही आपको? हेलो सर। ये जो हमने सेटिंग्स की ये हम लेटर ऑन अपडेट की, ये आ रही है सर। जी बोले। ये जो हमने सेटिंग्स की हैं अभी बैकएंड की, ये हम बाद में एडिट नहीं कर सकते? बाद में भी एडिट कर सकते हैं। अगर आपने सही तरह कोई नहीं कर पाए, जब इस जो मैंने बताया इसके अलावा कुछ और की हुई थी, तो यस यू कैन चेंज इट। और सर दूसरा ये बताइएगा कि मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन रख सकते हैं, सीओडी भी इनेबल कर दिया और हमने जो है वो कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह वो भी इनेबल कर सॉरी दिया, दोबारा तो बोले। कस्टमर को जिसमें ईज हो वो उसी में जो है ना वो ऑर्डर प्लेस कर दे। यस आप ये कर सकते हो, आप दोनों ऑप्शन दे सर दो। मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं, कैश ऑन यस, डिलीवरी भी करते हैं और डेबिट यस, कार्ड क्रेडिट यस, कार्ड। यस, यस कर सकते हो। अच्छा। ठीक है। और जी सर मुझे। कार्ड के लिए कंपनी रजिस्टर करना जरूरी है? यस, उसके बिना नहीं होता। वैसे अगर कोई इंटरनेशनल है ना, यूएस थैंक यू वगैरह सर। के सुने, अगर कोई इंटरनेशनल बंदा है, जो अगर आप में से कोई जहाँ पे शॉपिंग पे पेमेंट जिन कंट्रीज में अनेबल है, और वो फिजिकली उन कंट्रीज में रह रहे हैं, तो वो अपने विदाउट एनी बिजनेस अपने इंडिविजुअल के बेस पे भी अपना शॉपिंग पे पेमेंट एनेबल करवा सकता है। उनके लिए एक फायदा होता है बस। जी मुनीबा रजा आस्क योर क्वेश्चन।
ओके सर। Hello, sir. So, a Shopify payments से related question है because Shopify payments अगर हम बाहर for example drop shipping करें या कुछ भी, तो हम हम्म लोग Shopify payments activate करना उस केस में बहुत हार्ड है because हम फिजिकली वहाँ पे नहीं रह रहे। तो हम्म आप अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे कि अगर आपका कोई स्टूडेंट था या कुछ भी जो यूएसए में ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, तो उसने पेमेंट मेथड किस तरह से अपने स्टोर पर मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड यूज किया है? उसने अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई, एलएलसी यूएस के अंदर रजिस्टर करवाई, उसका अराउंड अबाउट $400 चार्जेस होते हैं। ये हम्म। वो उसने पे किया तो उसकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। जब उसकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई तो उसकी बेस पे उसने शॉपिफाई स्टोर बनाया, तो ऑटोमेटिकली उसका पेमेंट जो है वो अनेबल हो गया। और जो शॉपिफाई पेमेंट्स के अंदर उसने जो बैंक अकाउंट डाला, वो उसने अपना वाइस बिजनेस का अकाउंट बनाया उसी कंपनी की नेम पे, और वो उसने ऐड कर दिया। फिर क्या होता था, शॉपिफाई से पेमेंट जाती थी वाइस बिजनेस के अंदर, और वाइस बिजनेस है वो पेमेंट हम्म। अपने पास पाकिस्तान में या इंडिया में मंगवा लेता है। ओके सर। तो इस हम लोग यूएसए का भी कर सकते हैं या यूके का भी बिजनेस सर, बिजनेस रजिस्टर करा अच्छा सकते हैं, राइट? अच्छा जैस अगर आप लोगों ने किसी भी कंट्री में, जिस कंट्री में शॉपिफाई पेमेंट अनेबल है ना, उसमें से किसी भी एक कंट्री में आप अगर आप अपना बिजनेस रजिस्टर करवा लेती हैं, उससे आप लोगों का पेमेंट गेट पे अनेबल हो जाएगा। फिर उसके अलावा आप ऐड जिस मर्जी कंट्री में चलाएं। फॉर एग्जाम्पल आपने यूके की कंपनी बनाई, वो सस्ती मिलती है ना, वो बनवा ली, उसकी बेस पे आपका जी। पेमेंट अनेबल हो गया। और फिर आप ऐड बेशक यूके में चलाएं, बेशक यूएस में चलाएं, बेशक जहां मर्जी चलाएं, उससे इशू नहीं होता। ओके सर, तो मैं रिसेंटली शॉपिफाई पेमेंट्स के बारे में रिसर्च कर रही थी, तो शॉपिफाई इटसेल्फ मेंशन के अगर आप आपका बिजनेस भी रजिस्टर्ड है फिर भी आपको अपनी लोकेशन वेरीफाई करनी पड़ती है अगर आपको शॉपिफाई पेमेंट्स यूज करना है, जी एग्जैक्टली। बिकॉज वो पेमेंट्स फिर होल्ड कर लेते हैं। इफ अगर आप अपना यूटिलिटी बिल या कुछ इस तरह से प्रूफ ना करें कि आप रियली उस कंट्री में हैं, तो इन हम्म दैट केस कौन सा किस तरह से इसे सॉर्ट आउट करेंगे? उसे सॉर्ट आउट करने का फिर एक ही सोल्यूशन होता है कि आपको ना ऑलरेडी बने बनाए पेमेंट, वेरीफाइड पेमेंट प्रोसेसर्स मिल जाते हैं, जैसा स्ट्राइप का वेरीफाइड अकाउंट मिलता है ऑनलाइन। हम्म। यू कैन परचेज इट और उस स्ट्राइप को अपने शॉपिफाई से कनेक्ट करें, और फिर शॉपिफाई आपसे वेरिफिकेशन नहीं मांगता होता। सर आप बता देंगे कहाँ से वो परचेज करना होगा? ऐसे मैंने एक्चुअली पर्सनली किसी बंदे को जानता नहीं, तो मैं ऐसे किसी का रेफर भी नहीं कर सकता कि कल कोई इश्यू हो, तो मैं ऐसे कर नहीं पाऊंगा। वो हम्म। आप अपनी रिसर्च खुद करनी पड़ेगी यहाँ पे। सो सर इन केस के अगर हम यूएसए में रजिस्टर बिजनेस रजिस्टर कर कर अगर हम स्ट्राइप पे खुद अकाउंट बना के फिर वो कनेक्ट कर दें? तो फिर कोई इशू नहीं होगा। ओके। जी थैंक यू। हुनैजा जी, हुनैजा शेख आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपका जो यूट्यूब पे जो कोर्स था ना सर, जो ये शॉपिफाई वाला, तो उसमें मैंने थोड़ा देखा था लाइक 2 मंथ्स बैक। तो आई हम्म ट्राइड मैंने शॉपिफाई स्टोर बनाना चाहा था वो टाइम पे। तो आई आई वाज मेकिंग, मैंने मेरा वो 3 दिन का ट्रायल हो गया था। हम्म देन आई वांटेड टू लाइक टेक दैट प्लान, वो जो आपने बेसिक प्लान अभी जैसे बता रहे थे आप। हम्म। तो जब मैं वो पेमेंट करने जा रही थी सर, तो उसमें कुछ 5,000 बोलते ब्लॉक हो जाता है। सो आई डेंट गेट, मुझे समझ में नहीं आया वो क्या था, लाइक सो वो दे वर कुछ एक्चुअली ब्लॉक। वो जी। एक्चुअली कुछ बैंक्स हैं जो इंडिया में ना कुछ इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं शॉपिफाई की पेमेंट के साथ। तो वो आपकी बैंक की साइड का अच्छा। इश्यू होगा, शॉपिफाई का इशू नहीं था कोई भी। ये आपके अलावा भी कुछ और स्टूडेंट्स को भी ये फेस करना पड़ता है, वो अपना किसी और बैंक का कार्ड ट्राई करते हैं तो वो चल जाता है। पर सर अभी मैं जैसे अभी स्टार्ट करूंगी, जैसे मैं शॉपिफाई स्टोर बनाऊंगी सर, तो व्हाट शुड आई डू लाइक, क्योंकि मेरा वो 3 डेज का तो वो खत्म हो गया है, लाइक सो तो फिर आप आई विल नाउ टेक द बेसिक प्लान, राइट? जैसे तो बेसिकली लेंगी, लेकिन जो ऑलरेडी कार्ड जी आप जी कर रही थी ना पहले, जिस पे एरर आ रहा था, वो जी ना जी जी कीजिएगा, उसके जी। अलावा कोई और कर लीजिएगा तो हो जाएगी पेमेंट। ओके सर। एंड सर वन मोर थिंग, दैट आपने जो पेमेंट्स में बताया था रेजर पे फॉर इंडिया, राइट सर? यस। हाँ, तो सर आपने बताया था मैन्युअली, तो सर हम लोग एक चीज कर सकते हैं, या तो वी कैन जस्ट गो फॉर द रेजर पे थिंग, और या तो हम मैन्युअली सेटिंग से ऐड कर सकते हैं पेमेंट्स, जैसे आपने देखिए बताया था कैश ऑन देखिए डिलीवरी। देखिए आप कैश ऑन डिलीवरी अगर ऑप्शन देना चाहते हैं तो मैनुअली कैश ऑन डिलीवरी ऐड कर दें, रेजर पे रजिस्टर करने की जरूरत ही नहीं है। ओके। लेकिन और सर अगर यूपीआई सर वो कुछ भी मैन्युअली ऐड कर सकते हैं? देखिए, वो आप वैसे मैनुअली ऐड कर देंगे, दिस इज माई यूपीआई आईडी, आप इस पे पेमेंट कर दें। हम्म। लेकिन जिस तरह मैंने वो तो बताया सर था कि वो कर सकते हैं ना? जैस कर सकते हैं, लेकिन सर मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान में सर जैस कैश का इशू होता है सेम। सर यूपीआई का हम्म। मैनुअल यूपीआई का इशू क्या होता है, वो सिलेक्ट करके ऑर्डर हम्म। प्लेस कर दे, लेकिन यूपीआई ना करे शॉपिफाई तो ट्रैक नहीं कर सकता ना। फिर आपको बार बार कस्टमर को मैसेज करना पड़ता है कि आपने सिलेक्ट यूपीआई किया था, कैंडी पे कर दे ताकि ऑर्डर भेजा जा सके।
रेजर पे करने का फायदा ये होगा कि जब तक वो यूपीआई से पेमेंट करेगा नहीं, तब तक ऑर्डर प्लेस ही नहीं कर। ओके, तो सर इट्स बेट, तो सर रेजर पे ही करना चाहिए फिर। यस। एंड सर वी कैन ओनली डू दैट, एंड वी लाइक अगर हम लोग को सर सीओडी का ऑप्शन ही नहीं देना है तो वी कैन जस्ट लाइक उसको पूरा वो मतलब वो सेटिंग करना ही नहीं चाहिए फिर यस, मैन्युअली अगर सर आपने सीओडी सीओडी का वाला। देना ही नहीं है तो मैनुअली के अंदर को छोड़े ही ना, अगर देना है तब ठीक उसे है, ऐड करते हैं। ठीक। ओके सर, जी। ठीक है सर। ओके जी, प्रियंका गुजराल, लास्ट क्वेश्चन। हाय सर, कैसे हो? मैं ठीक, आप बताएं। बस बढ़िया सर। एक्चुअली मेरे को ये पूछना था, जैसे कि वो रिटर्न पॉलिसी है, हम हम्म। अलग अलग ऐप से ड्रॉप शिपिंग करते हैं, हमारे पास एक प्रॉपरली उसका एड्रेस नहीं है। तो हम्म। इसमें हम रिटर्न पॉलिसी में एक नोटिस डाल सकते हैं कि आप रिटर्न करने से पहले हमें कोई भी प्रोडक्ट आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यस, वो आप वही बता थे कि अभी वो मैंने टेम्पलेट उठाई थी ना, जो स्टैंडर्ड है। जी बट इफ यू वांट अ कस्टम रिटर्न पॉलिसी, आप उस टेम्पलेट को ऐड करें, उसके अंदर अपने जी। साथ वो जो चेंजिंग आपने करनी है वो आप कर सकती हैं। ओके ओके सर, फाइन, थैंक यू। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, अगर स्पेशली फॉर इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, या या इवन के लोकल भी आप करें जहाँ पे कस्टमर आपको प्री पेमेंट करता है, उसमें ये जी जी। पॉलिसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि अगर आपकी पॉलिसी थी लेट से 30 डेज की, जो आपने चेंज ही नहीं की, आपने ध्यान ही नहीं दिया, चेंज नहीं की, एनीवन कैन चार्ज बैक एट एनी टाइम। लेकिन या अगर ओके आपकी ओके पॉलिसी सर। होगी तो वो चार्ज बैक करेगा तो शॉपिफाई पहले बोलेगा आपको कि एक चार्ज बैक आया, कैन यू यू कैन फाइट इट। या ओके, मीन्स ये नोटिस डालना हमें इम्पोर्टेंट है अगर हमारे पास यस। एक प्रोडक्ट प्रॉपरली एड्रेस कोई नहीं है। यस। ओके ओके सर, फाइन, ठीक। थैंक यू। जी। ओके जी। अमीन सफीर, सफीर है या अच्छा, आमना सफीर, ओके सॉरी। जी आमना सफीर, आगे क्वेश्चन। आमना सफीर, कैन यू हेयर मी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी सर, आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा शॉपिफाई का स्टोर है पाकिस्तान में, प्राइवेट लेबल। हम्म। मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं। सॉरी, तो कौन सी प्रोडक्ट है? उसके लिए मुझे पेमेंट मेथड में इशू आ रहा है, बिकॉज मेरा मैनुअली ऐड है। तो हेलो। जो भी ऑडियंस होती है वो फिर थोड़ा सा डिलीवरी कर नहीं सकती। जी जी सर, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, दोबारा बोलें। सर आपके मेरी आप ना कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं, तो आप एक मैं काम करें, कैश मुझे ऑन मैसेज कर डिलीवरी दें। नहीं कर सकती। तो उसके आप लिए मुझे पेमेंट मेथड के लिए क्या करना है? आप ना मुझे मैसेज कर दें नीचे टेक्स्ट, तो आपकी ना आवाज काफी ज्यादा कट रही है, सो आई कांट हियर यू। बिलिंग साइकिल थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, वी कुडंट पे 1 मंथ, तो क्या होगा, आपका स्टोर बंद हो जाएगा और आपके पास 2 साल होंगे उसे रिट्रीव करने का, वरना 2 साल बाद शॉपिफाई आपका डाटा भी डिलीट कर देगा। ये सब ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। शॉपिफाई क्यों करना चाहिए, वो कॉमर्स क्यों नहीं? क्योंकि वो कॉमर्स सिक्योर भी नहीं है, लोड भी काफी ज्यादा लेता है, काफी ज्यादा इश्यूज आते हैं। शॉपिफाई फास्ट है, सिक्योर है, एंड इजी टू मैनेज है, एंड इजी इजी टू डिजाइन भी है। यूएई केएसए में स्टोर रन करते हैं तो अरेबिक लैंग्वेज सेटअप करना चाहिए स्टोर में। ऑप्शन दे दें, लैंग्वेज इंग्लिश और अरेबिक दोनों का ऑप्शन दे दें आप, कस्टमर वो सिलेक्ट कर सकते हैं, वो लैंग्वेज सिलेक्टर की एप्स होती है। यस, कोरियर सर्विस लेनी होती है सीओडी वाले ऑर्डर का, किसी भी ऑर्डर के लिए कोरियर सर्विस हो चाहिए। तो अगर 1 मंथ गैप से पहले पे करना तो लास्ट मंथ का डेबिट भी पे करना पड़ेगा। यस, ऑब्वियसली बात है, नहीं, उनका जितने मंथ आप यूज करती है ना शॉप में, उतने मंथ उतने डेज की पेमेंट करनी होती है। एनीवन एल्स? बताओ क्यों नहीं है, मैंने क्यों नहीं? सर मेरे कस्टमाइज प्रोडक्ट्स हैं प्राइवेट लेवल में पाकिस्तान, पेमेंट मेथड में इशू आ रहा है, को सीओडी नहीं कर सकती, प्रोडक्ट कस्टमाइज है। तो बेहतर है कि आप अपनी कंपनी रजिस्टर कराएं, और ये जो मैंने आपको डिफरेंट पेमेंट मेथड बताई हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ताकि कस्टमर आपको अपफ्रंट पेमेंट चार्ज पे कर दे।
जी दत्ते, आज योर क्वेश्चन क्विकली देन आई रैप अप द कॉल। सर एक चीज ये बताइए कि आपने रेजर पे इंडिया के सजेस्ट किया पेमेंट में, तो हम्म। सर रेजर पे छोड़ के और कुछ हो सकता है? वरना ऐसे हमने रेजर पे में जाके वो रजिस्टर वगैरह करना पड़ेगा। कहाँ पे, सॉरी दोबारा बोले। रेजर पे ऐसे, जैसे इंडिया में मोस्टली क्या होता है कि लोग बैंक ट्रांसफर कम करते हैं, सिर्फ यूपीआई ज्यादा करते हैं, गूगल पे वगैरह। जी जी। तो सर रेजर पे छोड़ के और कोई हो सकता है सर? नहीं, रेजर पे भी आपको यूपीआई का ऑप्शन देता तो है, यूपीआई जीपे का ऑप्शन देता है रेजर पे। सर रेजर पे में रजिस्टर करने में क्या टाइम ज्यादा लगता है, मतलब टाइम में वगैरह? नहीं, आपकी अच्छा कंपनी हो जीएसटी हो तो इजीली बन जाता है, विद इन अ डे और टू बन जाता है रेजर पे, इतना मसला नहीं है। बट इट्स सर यू, तो बट आई कैन फाइंड अदर ऑप्शन, बिकॉज मेरे जितने भी क्लाइंट हैं वो रेजर पे यूज करते हैं, तो किसी को वैसा इशू आया नहीं है, बट आई कैन ट्राई टू फाइंड अदर ऑप्शन आपके लिए, ठीक है। ठीक है सर, प्लीज बताइएगा। और सर हम लोग ये चीज अब स्टार्ट कर दें करना? यस, यू कैन स्टार्ट नाउ, अपनी हंटिंग वगैरह सारे स्टार्ट कर दे। ठीक है सर। ठीक, ओके, ख्याल रखिएगा अपना गाइस, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।